आरक्षण बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर कराने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं द्वारा कई बार बयान जारी किए गए। साथ ही उनके द्वारा आगामी 3 जनवरी को जन अधिकार रैली का भी आयोजन किया जा रहा है, जिस पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सत्ता के प्रतिष्ठान का संगठन राज्यपाल को उनका कार्य बता रहा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठी राज्यपाल को उनकी ड्यूटी याद दिलाई जा रही है। देश के इतिहास में सत्ता का जो प्रतिष्ठान है और सत्ता के प्रतिष्ठान का जो संगठन है वो कई तरीकों से उल जुलूल बातें करके संवैधानिक संस्था राज्यपाल के ऊपर दस्तखत करने के लिए दबाव डाल रहा है। राज्यपाल महोदया को उनकी ड्यूटी याद दिलाई जा रही है। ये सारे संवैधानिक प्रकरण तथाकथित छत्तीसगढ़ के सत्ता के निजाम ही जानते हैं, बाकी सब अनपढ़ हैं छत्तीसगढ़ में। पूर्व मंत्री के बयान पर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को पागल कहते हुए उनके इलाज कराए जाने की बात कह दी। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि समय रहते अगर उनकी पार्टी उनका इलाज नहीं कराती तो कांग्रेस पार्टी उनका इलाज कराएगी। अजय चंद्राकर को सद्बुद्धि देने के लिए इसको कोई हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा, या पागल खाना या अच्छा डॉक्टर के पास। समय रहे कि अगर इसका पार्टी इलाज नहीं करे तो कांग्रेस पार्टी करेगा। देश के प्रधानमंत्री की माताजी के निधन के बाद भी वे लगातार काम कर रहे हैं, ये वाकई तारीफे काबिल है। ये बातें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मिलने पर खुशी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाने से पहले ये बातें कहीं। मंत्री जी से पहले मैंने समय मांगा था और आज समय मिला और मैं जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के माता के देहावसान भी हुआ है, दुखद घटना हुई, फिर भी प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि कल मेरी मुलाकात होगी, लेकिन पीएमओ से खबर आई कि कल 12:15 बजे मुलाकात है। तो प्रदेश के बहुत सारी बातों को मैं रखूँगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की माताजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस शोक के बेला में हम सब प्रधानमंत्री जी और पूरे मोदी परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना कि मृतक आत्मा को शांति मिले और दुखी परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। भारत चीन बॉर्डर के लद्दाख में पदस्थ भारतीय सैनिक मनीष ध्रुव की तबीयत खराब हो जाने से इलाज के दौरान मौत हो गई। यह जवान छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के खरेंगा गांव का है। जब उसका पार्थिव शरीर उसके गृह ग्राम खरेंगा लाया गया तो उसके अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। सैनिक मनीष का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह सरकार राज्य के कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में उलझाकर कर्मचारियों के पैसों का बंदरबाट करेगी। चौधरी ने शासकीय स्कूलों की मरम्मत के लिए 780 करोड़ के प्रावधान पर भी कमीशनखोरी होने का आरोप लगाया। हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों को ये मोहरा बनाकर उनको उलझाकर न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच में ये अपना राशि दुरुपयोग करने की योजना बना रहे हैं। इनका दो ही उद्देश्य है, 14% राशि कर्मचारियों के खाते में जो दिया जाता था उसे ना देना पड़े, और दूसरा 2004 से 2022 तक 18 सालों में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के खाते में जो पैसा जमा किया है उसका दुरुपयोग किया जा सके, उसको लेकर के दुरुपयोग कर सके, इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। आज इन्होंने कंडीशन लगा दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो जारी होगी उसके पहले राज्यांश की राशि जो जमा हुई 18 सालों में और उस पर जो ग्रोथ हुआ है, जो मूलतः कर्मचारी को ही दिया गया है, वो कर्मचारी का ही पैसा है, उसको राज्य सरकार को जो जमा करेगा उसी को ओल्ड पेंशन स्कीम का ये लाभ देंगे।
वो तो कर्मचारी का पैसा है, केंद्र से एनएसडीएल से उसको ही वो पैसा मिलना है, उसे जमा करने की आखिर शर्त क्यों लगा रही है सरकार, ये मुख्यमंत्री जी। ये कुल मिलाकर के जो 20 साल बाद जो सरकार बने उसे ओल्ड पेंशन देना पड़े और आज 14% देना न पड़े, और 18 सालों में जो राशि जमा की गई है कर्मचारियों को जो दिया गया है उसको ये लेकर के दुरुपयोग कर सकें, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं साला मरम्मत के नाम पर 780 करोड़ रुपए ये जारी करने की बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप देख सकते हैं इस पैसे को एक कमीशन खोरी करेंगे, साला मरम्मत नहीं करेंगे, फर्जी बिलिंग करेंगे, इनके कमीशन खोर एजेंट लोग जा करके उस पैसे को इकट्ठा करेंगे। स्कूलों की हालत आज पूरे प्रदेश में क्या है सब लोग देख रहे हैं। नए साल को लेकर बस्तर पुलिस अलर्ट के साथ एक्शन मोड में नजर आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर जिला पुलिस बल ने तमाम होटलों, लॉज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में गहन तलाशी अभियान चलाकर चेकिंग की। इस दौरान चौक चौराहों पर भी वाहनों की जांच की गई और सभी से शांतिपूर्ण तरीके से नव वर्ष का स्वागत करने की अपील की गई। नव वर्ष शांतिपूर्वक गुजरे, इसलिए बस्तर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। इस क्रम में हम लोगों ने शहर के अंदर में पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ा दी है। आज से 5 व्हीकल पेट्रोलिंग चलेंगी शहर के बाहर और शहर के अंदर गुंडे बदमाशों पे और आपराधिक तत्वों पे नज़र रखेंगे। इसके अलावा हम 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 दिसंबर को फूड पेट्रोलिंग भी करेंगे सामने 5 बजे से लेकर रात्रि 8 साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद हमारी यातायात की टीम और थाना कोतवाली और बोधघाट से 6 जगहों पे हम नशा के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। जो व्हीकल शराब पीकर चलाते हैं उन लोगों के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो कार्रवाई होगी 185 वाली, ये शाम में 6 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक होगी, 30 दिसंबर, 21 दिसंबर और 1 जनवरी को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के नवागढ़ तहसील में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जयंती के दौरान आयोजित पंथी प्रतियोगिता के विजयी दलों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हम सब में एकता होनी चाहिए, हमें संगठित रहना है, तभी हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। उन्होंने सभी से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक मस्के ने नव वर्ष में मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की जनता को धोखा दिया है, उनके साथ अन्याय किया है, शराबबंदी का वादा करके मुकर गए। इन सब के लिए उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कि आपने पिछले 4 वर्ष में जो अनगिनत वादा खिलाफियां जनता से की, उसके लिए आप माफी मांग रहे हैं। आप माफी मांगिए महिलाओं से, शराबबंदी का जो आपने वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता के लिए आपने जो युवाओं को ठगा है उसके लिए आप माफी मांगिए, वर्मी कंपोस्ट के मुद्दे पर किसानों से जो आपने वादा खिलाफी की है उसके लिए माफी मांगिए, आरक्षण के विषय पर जो आदिवासियों को ठगा है उसके लिए भी आपको माफी मांगनी ही चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि नया साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप जरूर लेंगे। इस बार अगर आप किसी को न ठगने का रेजोल्यूशन लें तो जनता का बड़ा भला होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में चलाए जा रहे मनवा नवानार कार्यक्रम के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले के कामालूर में पुलिस चौकी की स्थापना की गई। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर कामालूर में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना के अवसर पर विधायक देवती कर्मा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने ग्रामीणों में कपड़ों का वितरण किया। इस चौकी के प्रारंभ हो जाने से ग्रामीणों और पुलिस के बीच विश्वास स्थापित होगा, साथ ही आधा दर्जन गांव को लाभ भी मिलेगा। ज़िले के अंदर शांति स्थापित हो, विकास हो और साथ ही साथ पुलिस और जनता के बीच में एक बेहतर विश्वास हो। इसी जो कवायद है, इसी के अंतर्गत आज कामालूर के अंदर भी पुलिस सहायता केंद्र का स्थापना की जा रही है। ये सहायता केंद्र लगभग ज़िला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थापित किया जा रहा है। अभी तक यहाँ के जो आसपास के गांव थे, चाहे वो पंडेवार हो, चाहे वो झिरका हो, चाहे कामालूर हो, यहाँ के लोगों को अगर पुलिस से कोई भी काम होता था तो इनको थाना फरसपाल या ज़िला मुख्यालय दंतेवाड़ा जाना पड़ता था। अब उनकी ये जो दिक्कत है वो सॉल्व होगी, उनका काम इधर ही हम करने का प्रयास करेंगे।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेत्री उमा भारती ने कहा कि जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था तब भी भगवान राम और हनुमान जी थे। उन्होंने कहा कि भगवान किसी के भी हो सकते हैं, उन्हें सिर्फ अपना कहना अहंकार जैसा है। उमा ने राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण की एक बात भी साझा की। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना है, हनुमान जी के रहना है। हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है, और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही। आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया, तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है।